एवरीवन, जैसा कि हम लोग होमगार्ड को लेकर के इसका सलूशन देखेंगे। जीके जीएस का जो है होमगार्ड में हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग बता दें कि ये स्पेशली होमगार्ड के लिए है, ठीक है। और यूपीपी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। यूपी में इसमें हम लोग टोटली 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन करेंगे। इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान, करंट अफेयर और उत्तर विशेष से जुड़ी होगी, उत्तर प्रदेश विशेष जुड़ी होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो हुआ आपका 1857 ईस्वी में, ठीक है। 1857 में, ठीक है। गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है। फिर आया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है। और उसके बाद आया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और फिर से कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर देखिए, फिर आता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन आता है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो किए थे बाबर, ठीक है। फिर आता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था अमरकोटा में हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब बात करते, अब ये हमारे इतिहास से खत्म होता है, भूगोल के बारे में। भूगोल में कोई देखता है, ठीक। तो भूगोल में जो पहला क्वेश्चन वो है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर तो कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। वही पूछे जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। हिमालय किस पर्वत पर स्थित है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वो है नवीन वलित पर्वत, ठीक है। नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो है बाघ, ठीक है। इसी तरह हम अगला देखेंगे। हाँ, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो वह मोर है, ठीक है। कर्क रेखा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा? सूर्य से तीसरा ग्रह, यानी आप पहले देखिए, पहले ऐसे हो गया, ये हो गया सूर्य, इसके बाद इस पे होता है बुध, इस पे होता है आपका शुक्र, और उसके बाद से होता है आपका बृहस्पति, ओके, पृथ्वी, ठीक है। तो तीसरा ग्रह कौन सा? तो हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है टूके। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर टूके गाडविन स्टील, ठीक है। भारत व संविधान व राजनीतिक से अब बात कर लेते हैं, यानी पॉलिटी से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी से हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भारत के? तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। और उसे हम लोग नरेंद्र मोदी लिखते हैं, लेकिन इनका फुल नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम 552 लोकसभा के सदस्य रह सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए भारत के सभापति राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग का गठन जो है 324 अनुच्छेद में है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है 324 अनुच्छेद में है, ठीक है। फिर बात करते हैं पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो पंचायत राज व्यवस्था जो है आपके 73वां संशोधन से लागू हुई, ठीक है। अगला बात करते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। फिर अब हम लोग विज्ञान से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए हम दोनों का कंबाइंड लेक्चर है, क्या बोलते हैं, यूपीपी और आपके होमगार्ड दोनों का कंबाइंड लेके चल रहे हैं। तो बहुत अभी नॉर्मल में है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भले देखने में नॉर्मल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र होता है आपका H2O, ठीक है। मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है, ठीक है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सूर्य किस गैस से बना है? तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर सूर्य बना है, ठीक है। बल का एसआई मात्रा कौन सा? तो बल का एसआई मात्रा का आपका टोटल न्यूटन होता है, ठीक है। अब कह रहा है विटामिन सी विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो सर्विक होती है, ठीक है। सर्विक होती है, सर स्कैरी होती है, स्कैरी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, बात करते हैं प्रकाश की कितनी गति है? प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की जो है गति है निर्वात में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? थॉमस एडिसन ने बनाया था, ठीक है। थॉमस एडिसन ने बनाया था, ठीक है। बात करते हैं मानव हड्डी के कितने कक्ष होते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हड्डी के कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं आपके टोटली 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। डी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीआईसी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग इकोनॉमिक्स से बात करते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र से बात करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपका होता है कि भारत की मुद्रा क्या है? देखिए जैसे जो है आपका अमेरिका का क्या होता है? अमेरिका का होता है आपका डॉलर होता है, ठीक है। अमेरिका का क्या होता है? डॉलर होता है, ठीक है। और तो इसी तरह भारत का मुद्रा क्या है? तो रुपया है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हो गई थी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है। आरबीआई है, ठीक है। और जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। योजना आयोग की जगह किसने ली है? योजना आयोग की जगह किसने ली है? तो नीति आयोग ने ली है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के विशेष कुछ टॉपिक पे बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यूपी में कितने जिले हैं? तो वह 75 जिले हैं, ठीक है। इलाहाबाद का नया नाम कौन सा है? तो प्रयागराज है, ठीक है। काशी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह गंगा नदी के किनारे, ठीक है। गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। अब बात करते हैं ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित। झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है, ठीक है। अब देखिए सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वाइज हमने क्वेश्चन लाया, ठीक है। पहले आपका इतिहास से, फिर भूगोल से, फिर पॉलिटी से, फिर इकोनॉमिक्स से, फिर आपके यूपी जीके से, फिर आपके किससे कुछ जीके जी सामान्य जीके जी से, जिससे कि क्वेश्चन आता है। जैसे खेल हो गया, तो भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सी यहाँ की है? ISRO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है।
ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो 4 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है। कोई भी ओलंपिक खेल 4 वर्ष में एक ही बार होता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। यूएनओ मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूएनए मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? तो नागरिक सम्मान है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस है, ठीक है। सेना दिवस नहीं, थल सेना दिवस तो है 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए कुछ इस तरह गणित के तार्किक क्वेश्चन करते हैं, जो कि मतलब थोड़ा-थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम 12 इंटू 8 करते हैं तो क्या होता है? तो 12 इंटू 8 करते हैं तो हमारा आता है 96, ठीक है। 144 का वर्गमूल है, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है आपका 144, तो इसीलिए 144 का वर्गमूल कौन हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी समझ लीजिए एक तरह से अंडर रूट में 144, अंडर रूट में 144 का मान कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि 15% का 15% अब 200, तो 200 का हमको 15% निकालना है, ठीक है। 200 का कितना निकालना है? 15% निकाला, तो 15 इंटू सॉरी 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 1500 नीचे आएगा, सॉरी सॉरी, हाँ 15 इंटू 100 इंटू 200 परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। इससे 2 जीरो कट गया, ठीक है। 2 जीरो कट गया, 2 बचा, तो 15 गुणे 2 इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा टोटली 30 आएगा, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है? तो देखिए त्रिभुज का जो कोण होता है वो किस ऐसा होता है, ठीक है। तो एक कोण आपका कितने का होता है? एक कोण 60 डिग्री का होता है, तो टोटली कोण मिला के कितना हो जाएगा? मान लीजिए 60 ए हो गया, 60 ए हो गया और 60 ए हो गया, तो 6 18, यानी हमारा 18 प्लस 1 जीरो यानी 180 का हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 5 सितंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ठीक है। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हो गई थी, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बन के रेडी हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 किस संस्था ने भेजा? तो चंद्रयान 1, 2, 3 जितना भी है वो इसरो ने ही भेजा है, ठीक है। तो अब आ गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित? ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वो है आपका कृषि से संबंधित है। अब हरा चीज क्या होता है? तो हरा में कृषि ही में ही हरा हरा चीज आता है, तो इससे आप इससे याद रखिएगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? वो है कृषि से, ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्या होता है? दूध श्वेत होता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, ठीक है। भारत भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बरगद है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जनगण मन कब अपनाया गया? तो वो है आपका 26 जनवरी से पहले, यानी 24 जनवरी को जनगण मन अपना लिया गया, ठीक है। 24 जनवरी को अपना लिया गया इस और 26 जनवरी को इसको क्या किया गाया गया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया, ठीक है। भारतीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तो आपके 3 रंग होते हैं, ठीक है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? ध्यान से देख लीजिएगा, 24 तिल्लियां होती है, इंपॉर्टेंट है। विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हो गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि WHO मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो वो जिनेवा में स्थित है, ठीक है। अब सुरक्षा और कानून से संबंधित कुछ चीज देख रहे हैं, ठीक है। सुरक्षा और कानून से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए एक होमगार्ड भी बनता है तो वो भी तो एक सुरक्षा के लिए ही जाता है ना, वो भी तो एक सुरक्षा के लिए ही जाता है, तो इसलिए सुरक्षा और कानून के बारे में भी जानना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं। आईपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आईपीसी का फुल नेम क्या होता है? तो वो होता है इंडियन प्लेन कोड, ठीक है। इंडियन प्लेन कोड होता है, ठीक है। इंडियन पेनल कोड होता है, ठीक है। इंडियन पेनल कोड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपको सीआरपीसी का फुल नेम क्या होता है? तो होता है क्रिमिनल प्रोटेक्टर कोड होता है, ठीक है। क्रिमिनल प्रोटेक्टर कोड होता है, जिसे कि हम लोग जिस कोड का उपयोग करके हम लोग क्रिमिनलों को पकड़ते हैं। मान लीजिए कई क्रिमिनल है तो हमें पकड़ना है तो पहले कोड बनाते हैं कि
किस तरह से इन लोगों को पकड़ा जाएगा, ठीक है। उसी को कहते हैं CRPC कहते हैं, ठीक है। पुलिस का अब तत्कालीन नंबर क्या है, तो पहले 100 था, अब 112 हो गया, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो लाल रंग रुकना दर्शाता है। ऐसे तो ये आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि आप लोग हमेशा गाड़ी चलाते हो, ठीक है, बट फिर भी हमारा काम है बता देना, ठीक है। फायर का पूरा नाम क्या है, फायर यानी FIR का क्या पूरा नाम है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। FIR का पूरा नाम क्या है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं शीर्ष महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारे कौन कौन सा, तो भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो वो है आपका कमल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम है। भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध आपका भारत का सबसे बड़ा बांध हो गया हीराकुंड बांध हो गया, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। मान लीजिए ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका पृथ्वी हो गया, जब चंद्रमा इस बीच में आ जाता है एकदम ठीक सामने, तो क्या होता है, हमारा सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ठीक है। और आपका जो है इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 ईस्वी में हो गई थी। ATM का पूरा नाम क्या है, तो वह ऑटोमेटेड ट्रेल मशीन है, टेलर मशीन, ऑटोमेशन टेलर मशीन है, ठीक है। भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है, तो वो टोटल आपकी 10 वर्ष में होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होते हैं खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पूरा देखे हो, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हमारा भी सपोर्ट करना, ठीक है। चलिए धन्यवाद।